हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। चित्रकूट धाम में परमहंस मौनी बाबा जी का अद्भुत दिव्य दरबार चालू हो गया है। उसमें कोई भी व्यक्ति जो किसी भी समस्या को लेकर के आ सकता है। अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार को दिव्य दरबार लगेगा। उसमें किसी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा होगी, पितरों का उद्धार होगा और नौकरी, धंधा, संतान, कुछ भी XYZ किसी भी कामना से उसमें व्यक्ति आ सकता है। उसमें कई प्रकार के उपाय हैं। यदि रोग होगा तो दवा के द्वारा ठीक दिया जाएगा। कोई दैवी प्रकोप होगा तो मंत्र शक्ति से उसको ठीक किया जाएगा। कुछ पूजा पाठ से भी, अनुष्ठान से भी किया जाएगा। और कुछ जो है संत सेवा से, और संत सेवा से भी ठीक होगा। जैसे भंडारा है, राशन वितरण है, और और संतों के आशीर्वाद से भी किया जाएगा। इस तरह से हर समस्याओं के रोग का निदान किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है ये 3 दिन अमावस्या, रविवार और पूर्णिमा को जो है चित्रकूट धाम में आप लोग आइए। हर समस्या का यहाँ निदान किया जाएगा। हाँ, अब रही बात होती है, कुछ लोगों का रोग इसलिए नहीं ठीक होता, समस्या इसलिए नहीं ठीक होती हैं, वो जो है प्रारब्ध का भोग होता है। जो प्रारब्ध का भोग होता है, जैसे कई ऐसे दृष्टांत है, जैसे पांडवों को 14 वर्ष तक वनवास लिखा था। किरण भगवान भी सहायक होकर के भी, लेकिन कोई कोई जो है उनका उपचार नहीं किए। किरण भगवान राम जी आए, राम जी को 14 वर्ष का वनवास था, जबकि साक्षात परमात्मा थे, ईश्वर सब कुछ थे, लेकिन फिर भी उनको 14 वर्ष का भोग भोगना पड़ा। इसलिए कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनका अंतिम स्टेज जो है किडनी का होता है। 10-5 लाख रुपया खर्चा करते हैं, किडनी भी बदलाते हैं, फिर भी कुछ समय के बाद मर जाते हैं। हमारे अभी कुछ ही दूरी पर जो है किडनी खराब हो गई थी, इंस्पेक्शन हो गया था, तो किडनी बदलाया, 10-20 लाख रुपया लगा, लेकिन फिर भी जो है मुश्किल से 2 साल के अंदर मर गए। एक को कैंसर था, अंतिम स्टेज में था, उसने भी 10-5 लाख रुपया खर्चा किया, फिर भी वो व्यक्ति मर गया। तो कुछ ऐसे भोग होते हैं कि उसका उपाय दुनिया में किसी के पास नहीं है। और जो यदि रोग है, कोई समस्या है, और भूत प्रेत की बाधा है, या नौकरी धंधा किसी तरह का कोई समस्या है, उसका उपाय किया जाता है। आप लोग जो है चित्रकूट धाम में आइए। हर समस्याओं को मंत्र शक्ति से उपाय किया जाएगा। कोई रोग होगा उसका जो है मंत्र शक्ति से भी ठीक किया जाएगा, और नहीं तो दवा के द्वारा, दवा दुआ दोनों के द्वारा इसको ठीक किया जाएगा। इसलिए चित्रकूट धाम में जो है दिव्य दरबार चालू हो गया है। और जिस संत के माध्यम से हमने जो ये दिव्य दरबार चालू किया है, इसमें एक चीज़ है, हमने कई लोगों को ठीक किया, तब जाके ये दिव्य दरबार चालू किए हैं। नंबर भी हम आपको दे सकते हैं, 99 11 35 7579 या 7975। ये जो है विश्वनाथ श्रीवास्तव हैं, इनका जो है हमने इनको पूरा जो है दिल्ली के सारे डॉक्टर जवाब दे दिए थे, लेकिन इनको हम अपने मंत्र शक्ति से जो है, माने मंत्र शक्ति से एक छोटी मोटी दवा से इनको हमने पूरा ठीक किया। इनकी एक भाभी थी, उनको जो कैंसर वो से मरीज था, काहे का मरीज था, कोरोना के समय सारे डॉक्टर जवाब दे दिए थे, उनको हमने भभूति और मंत्र शक्ति से ठीक किया है। ऐसे बहुत से लोगों को हमने ठीक, अभी एक किसी को प्रेत लग गया था, एक महिला को, एक बच्ची को, हमने यहीं से उसका उपचार कर दिया, यही मंत्र शक्ति से उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। ऐसे एक व्यक्ति को कैंसर था, उसको हमने मंत्र शक्ति और आशीर्वाद से ठीक किया है। और इस तरह से दवा आशीर्वाद दोनों हमारे पास है। कोई व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या है, आप लोग आ सकते हैं, और हर समस्याओं का निदान जो है चित्रकूट धाम में अब होगा। आप जो इधर उधर दरबारों में भटक रहे हैं, और यहाँ जो है ज़्यादा पैसा भी नहीं लगना है, अधिकतर कार्य जो निःशुल्क होगा, वो अधिकतर कार्य निःशुल्क होगा। कार्य उसी में आपका पैसा लगेगा। यदि दवा खरीदना होगा हॉस्पिटल में, तब आपको माने दुकान में जाना पड़ेगा, कोई अनुष्ठान करना होगा तब आपको पैसा लगेगा। लेकिन जो हम मंत्र शक्ति से या हम जो निजी दवा देंगे, उसमें कोई आपका निःशुल्क, अधिकतर कार्य निःशुल्क होगा। इसलिए आप जो है चित्रकूट धाम में आइए और अपनी समस्या का निदान पाइए। यहाँ हर समस्या का निःशुल्क इलाज किया जाएगा, और आप लोग जो है आ सकते हो। जो थोड़ी बहुत जो पैसा लगेगा दवा अनुष्ठान के लिए, उसको थोड़ी बहुत देना
पड़ेगा। बाकी सब निःशुल्क होगा। जो हम करेंगे हम बिल्कुल निःशुल्क करेंगे, क्योंकि समाज के कल्याण के लिए करना है। जो समाज का कल्याण करता है, परोपकार होता है, वो वैकुंठ के धाम जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सीताराम महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रश्न ये था महाराज जी कि जैसे हमारे पहले सतयुग रहा, और थोड़ा ज़्यादा, हाँ सही, हाँ सतयुग रहा जी, सतयुग के बाद त्रेता आया, फिर द्वापर आया जी, फिर इसके बाद कलयुग आया। जी, तो क्या जो इस समय हमारे यहाँ जैसे संत और महंत, जी, तो मैं इसमें ये अंतर जानना चाहता हूँ कि संत और महंत में अंतर क्या है। जी, आज हमारे कलयुग में महंतों की संख्या क्यों बढ़ रही है? जी, जी, जी। ये आप महाराज जी थोड़ा सा बताइए आप। तो हमारे भक्त जी का या हमारे जो है आप लोग भगवान के भक्त का या उनका माने प्रश्न है कि महंत और संत में क्या अंतर है, या महंत पहले संत कहलाते थे, अब महंत कैसे? हाँ, महंतों की संख्या क्यों बढ़ रही है? हाँ, महंतों की संख्या क्यों बढ़ रही? देखिए, कलयुग है। कलयुग में संता या संत बड़ा मिलना दुर्लभ है, क्योंकि सच्चे संत इस समय, अच्छा संत हैं, लेकिन जो जैसे तुलसीदास जी हुए, कबीर साहब, रैदास जी, जो उच्च कोटि के संत हैं, इन्हीं को वास्तविक संत कहते हैं और संता कहते हैं। और जो हम लोग जितने महात्मा हैं ना, एक हम जो संत के भेष में जरूर, उनका एक बाना है। जैसे तुलसीदास जी, कबीर साहब, रैदास जी, स्वामी रामानंद जी हुआ, उनका एक बाना लेकर के हम चलते हैं। तो बाना का मतलब है उनका एक भेष है। वो वैसी जो है, जैसे उनमें संतई थी या सिद्ध थे या संत के जो लक्षण थे, सारे संत के लक्षण, वो इस समय भेषधारी महात्माओं में 100 में केवल 2-4 लोगों या 10 लोगों को मिलेगा। वैसा सारा गुण नहीं मिलेगा। अब महंत की बात है। महंत का मतलब होता है कि जिनमें जो है संत के बहुत कम लक्षण हो। एक तरह से महंत को तो यहाँ तक बताए हैं, हमारे वाल्मीकि रामायण में आता है कि जो है पहले बड़े बड़े मठ होते थे। मठ अनादि है। पहले जैसे तो वाल्मीकि जी थे, उनके भी मठ थे, ऐसा नहीं मठ थे, लेकिन उस समय ब्रह्म ऋषि मुनि इस तरह से संबोधन किया जाता था। लेकिन वो परंपरा हट करके वर्तमान परंपरा के अनुसार महंत हैं और क्या मठाधीश, ये शब्द का संबोधित होने लगा। क्योंकि अब पहले जैसे न मठाधीश रह गए, और पहले जैसा था सतयुग त्रेता द्वापर जैसे न महंत रह गए। और जब वो ऐसे महंत होते तो आज भी उनका नाम होगा। तो आजकल के जो महंत हैं उनमें क्या है कि संत के लक्षण आपको बहुत कम मिलेगा। और जो विशेष, अच्छा उसमें एक चीज़ और है भाई, महंत तो कहलाते, लेकिन सब महंत एक जैसे नहीं होते। महंत का मतलब होता है, एक बड़े महाराज जी के ग्रंथ में लिखा है कि कैसा है कि संत माने साधु का काम क्या है, कहते कहाए के, रसना बिगड़ गई है साधुन में आए के, कढ़ी प्रसाद तस्मई माल पुआ खाए के, मरी मरी के सुअर होंगे गाँवों में जाए के, और गुरुदत्त देव कहते हैं हल्ला मचा करके। आज जो हम बड़े बड़े जो महंत होते हैं, वो विषय ज़्यादा से ज़्यादा विषय भोगी ज़्यादा है। विषय भोगी की वजह से उनको जो है थोड़ा महंत इसलिए बताया। जो महंत का मतलब है सारा वैभव जिसको प्राप्त हो जाए वो महंत। जिसको माने जैसे बड़ा मठ है, उसमें सारा वैभव उसको प्राप्त हो गया तो वो मठाधीश एक महंत जो पद लिया जाता, नहीं जैसे 150 लोग हो जाते हैं, हम जो है कपड़ा या चादर ओढ़ा देते, तो वो एक महंत का एक पद हो जाता है। पद का मतलब है पूरे मंडल के लोग मिल करके उनको एक पद दे देते। जैसे नहीं 10 जैसे विधायक होते हैं, 10 लोग चुन करके उनको एक पद देते। उसी तरह से जो चित्रकूट में 100 महात्मा मिल करके महंत को महात्मा को या संत को एक कपड़ा ओढ़ा दिया जाता, उनको महंत का पद दे दिया जाता। ये एक पद है। महाराज जी एक प्रश्न और है, सतयुग में कितने महंत हुए, तो इसका कहीं लेख है? हाँ, वास्तविक सच बात है कि सतयुग त्रेता में ऋषि मुनि होते थे, महंत का कहीं कोई नहीं। एक छोटा सा लेख वही कुत्ता वाला आता है, बाकी कोई ऐसा लेख नहीं है, सत्य किसी ग्रंथ में भी नहीं है। केवल वही एक छोटा सा लेख है, वो भी टिप्पणी में नीचे लिखा है, वो भी कोई विशेष प्रमाणित नहीं है। लेकिन हमारे सभी संत जो है उसको कहते हैं। जब संत कहते हैं तो हमको भी मानना पड़ता। और अधिकतर हमारे गुरुद्वारा का प्रमाण है संत की बात। हमारे गुरुद्वारा में परमहंस श्री गंगा रामदास जी जिला गाजीपुर में एक कुत्ता रहता था महाराज जी के पास। वो दिन भर घूमता था, और ये उसमें था, ये जो केवल भगवान की नहीं, वो चैतन्य महाप्रभु की चलती है वो माने आसन, उसका वो कुत्ता था।
तो कुत्ता महाराज जी के पास बार बार आता था। तो महाराज जी ने कहा कि पूर्व जन्म आपने माने इसके पहले वाले जन्म में उसको महाराज जी महंत कहते थे। कहा देखो ये महंत था, महंती में इन्होंने गड़बड़ सड़बड़ किया। गड़बड़ सड़बड़ का मतलब क्या होता है, दान का मतलब क्या, जैसे 100 महात्मा का आया धन, ठीक है, उसको हमने 10 महात्माओं को खिला पिला दिया, 90 महात्माओं को रख लिया। जब रखेंगे तो वो भूख, अच्छा उसका यदि पैसा यदि घर परिवार में आपने दिया तो पूरा पाप किसको लगेगा, महंत को लगेगा। और जब पूरा पाप महंत को लगेगा तो कौन भोगेगा, महंत भोगेगा। तो उस तरह से महाराज जी उसको डांटे, कहा ये बता पूर्व जन्म गड़बड़ किया, अब भोग रहे हो और हमको परेशान कर, तो तेरी कौन गति हो। फिर वो कुत्ता महाराज जी 10 फुट 20 फुट के पहले से वो दंडोती माने देख लेता था, महाराज जी को उसी समय से आना जाना बंद कर दिया। एक कथा और आती है यहाँ की, वृंदावन में गोरे दाऊ जी का मंदिर है, उसमें वैष्णव दाऊ जी नाम के महात्मा रहते थे। वो क्या हुआ कि घर परिवार के लोग आए थे, तो उस समय 40-50 हज़ार बहुत होता था, 150-2 साल पहले की बात है। उन्होंने 50 हज़ार रुपया दे दिया अपने भाई बंधुओं को। उन्होंने कहा हम जो है कोई माने फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। तो 40-50 हज़ार उस समय बहुत होता था, 150-200, उन्होंने फैक्ट्री खोल दिया। ना वो वैष्णव महाराज जी जो संत जी थे, वैष्णव दास जी थे, ना कभी वो पैसा मांगे ना उन्होंने दिए। मरने के बाद वो प्रेत योनि में गए। जब प्रेत योनि में गए तो उनका भंडारा उंडारा जबकि सब हो गया, फिर भी देखिए उद्धार नहीं हुआ। फिर जो पुजारी था, पुजारी के सामने वो आए, लेकिन भगवान की कृपा होता प्रेत योनि में ऐसी सबके सामने बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन वो थोड़ा पुजारी कुछ अनुष्ठानी था, उन्होंने कहा कि भाई आपका तो शरीर छूट गया, आपका 13 बार की सब कुछ हो गया, भंडारा हो गया, लेकिन आप कैसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा हमारी मुक्ति नहीं हुई। तो उन्होंने कहा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पहले ज्ञान नहीं था। अच्छा एक प्रेत योनि में जब व्यक्ति चला जाता मरने के बाद उसको वास्तविक ज्ञान हो जाता है किस कारण से हमारी गति खराब हुई। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब गति तो खराब हो ही गई, अब उसमें एक उपाय है, तुम हमारी जन्मभूमि बंगाल जाओ, घर का नाम गांव का नाम सब बताया, बताने के बाद वहाँ से कहना कि 50 हज़ार के बदले 2 लाख रुपया लेकर के चित्र माने अयोध्या में वो वृंदावन में आकर के भंडारा करो, तब हमारी मुक्ति होगी। एक प्रश्न और है महाराज जी, क्या आप आने वाले समय में आप महंत बनना चाहेंगे? नहीं, पहली बात भगवान के 2-3 बार हम महंत बनने का प्रयास किए, ये जो होता मंडल के जो महंत, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि मुझे महंती मिलती ही नहीं है। पहली बात जो है लोग वो आपके जो यहाँ के जो मंडलाधीश है सनकादि जी, उनका कहना कि पहले चंदन लगाओ, और हमारी परमहंस मार्ग में चंदन हमारे कौनों गुरु भाई नहीं लगाते हैं। हमारे बड़ी माने जो माने वहाँ गोकुल भवन अध्याय वहाँ 1-2 महात्मा लगाते हैं, वहाँ भी सब नहीं लगाते हैं। जैसे अभी वहाँ क्या बोलते हैं अवैध वृंदावन में जो है मलोकपीठ में हमारे काका जी रहते, वो भी नहीं लगाते हैं, और हम स्वयं हमारे किसी भी गुरु भाई नहीं लगाते हैं। हाँ एक चीज़ है, महाराज जी बड़े महाराज जी का कहना था, दादा गुरु परमहंस श्री राम मंगलदास, यदि आप साधु समाज में रहेंगे, किसी के आश्रम में रहेंगे, तब आपको नियम का पालन करना पड़ेगा, वहाँ आपको चंदन लगाना पड़ेगा, नहीं लोग रहने ही नहीं देंगे। तो महाराज अच्छा एक चीज़ और है, हमारे दादा गुरु जी कहना है यदि आपको भगवान चाहिए, जैसे ध्रुव जी प्रहलाद जी थे, तो कोई साधु का भेष धारण करो चाहे ना करो, भगवान प्रेम और भाव के भूखे भेष के नहीं। हाँ यदि साधु समाज में रहना है तो ये दादा गुरुजी का आदेश है कि आप साधु जैसा माने कंठी भी पहनना पड़ेगा, चंदन भी लगाना पड़ेगा, कपड़ा पूरा भेष धारण करना पड़ेगा, तभी साधु समाज आपको रहना देगा। और ये जो है अच्छा समाज में आपको रहना है बिना साधु भेष नहीं धारण, किसी के दरवाजे जाएंगे तो पूरी रोटी भी नहीं मिलेगी। तो भेष का एक महत्व होता है, भेष एक आदत सूचक शब्द है। कहें अब देखो हम बैठे हैं भेष, तो चाहे बड़ा से बड़ा मजिस्ट्रेट आ जाएगा वो भी नीचे बैठेगा, क्योंकि भेष की मर्यादा है। तो भेष का भी एक महत्व है। अब रही बात है तो इस तरह से महानताई कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा महानताई में अधिकतर गड़बड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि महंत जो है देखो सब महंत नहीं, यदि हम कहें कि सब महंत बिगड़े हैं तो सब नहीं, 100 में 99% महंत बिगड़े आपको मिलेंगे। बिगड़े का मतलब है या तो घर परिवार से जुड़े हैं, या तो कुछ दुरुपयोग करते हैं, माने दाई बाई को रख लिए हैं, या तो इतना भोग विलास कर लेते हैं कि उनको घोड़ या तो सरब बनना पड़ेगा या तो कुत्ता बने। अच्छा पुजारी अधिकतर कुत्ता क्यों बनते हैं? पुजारी और महंत में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। पुजारी जैसे वो वैसे पुजारी नहीं, छोटे मोटे आश्रम जैसे आपका ये बड़ी चाहे वहाँ का ले लो, क्या बोलते हैं ये अखंड, ये क्या बोलते हैं जो ये वर्तमान प्रमुख द्वार है, तो इस तरह बड़े बड़े मठों के जो पुजारी, बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी, वो ऐसे जो पुजारी वो कुत्ता बनते हैं, सब पुजारी नहीं। अब जैसे यहाँ
अब छोटा यहाँ कोई 10 रुपया नहीं चढ़ाएंगे, यहाँ का पुजारी और यहाँ का महंत कुत्ता नहीं बनेगा, क्योंकि इनके पास इतना कोई है। महंत का मतलब क्या होता है, जो सब भागताओं हैं वो जो 10 लाख 2 लाख 4 लाख का आपको प्रॉपर्टी दे, खाने पीने को सामान दे, उसको आप दुरुपयोग कर रहे हैं, वो महंत कुत्ता या प्रेत योनि में जाते हैं, बाकी सब महंत नहीं जाते हैं। एक प्रश्न और है महाराज जी, जैसे इस समय कोई महंत बनता है तो या तो मठ का होगा या तो अखाड़े का होगा जी, पर लेकिन कुछ ऐसे संत महात्मा हैं वो किस मठ और किस अखाड़े का महंत बनते हैं? देखिए ये तो देखो एक तरह से वैसे नियम तो ऐसा नहीं है, महंत बनने के कुछ नियम होते हैं। आपको पहली बात सारे टकसार ज्ञान होना चाहिए, दूसरी बात कुछ रामायण या गीता का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। भाई कम से कम 10 लोगों को आप उपदेश तो दे सके, इतना ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आज तो जानते भेड़िया दसान है, गधा गधा मैंने पढ़ा, किसी भी जात का व्यक्ति है। अब देखो टाटी घाट में देखे 2 किसी भी जात नहीं, नाम भी नहीं लेना चाहिए, तो किसी भी जात का है उसके पास ज्ञान हो चाहे ना ज्ञान हो, यदि 1 लाख 2 लाख रुपया खर्चा करता उसको महंती दे देते हैं, चाहे अखाड़ा हो चाहे विरक्त मंडल। अभी जो महंताई हुई है ना कल परसों, अब उसमें उन्होंने शर्त रखा है, अब वो क्या है, उसका नाम है तिवारी, उसमें जुड़ा है, वो गृहस्थ है, घर से आता जाता है। पहले विरक्त मंडल ने कहा किसी गृहस्थ को हम नहीं देंगे, लेकिन पहले 500 रुपया था, उन्होंने कहा 1900 800 कर दोगे तुमको हम मानती दी। अब देखो लोग घोषक नहीं, अब लोग ये घोषा कि यदि 800 दे दोगे तो तुम्हारी हम मानती करा देंगे, तो मानता ही हो गया। उसी दिन से 800 रुपया लागू हो गया। तो ये जो आप बता रहे हैं कि सबके लिए, तो भेड़िया दसान जैसे महामंडलेश्वर है, शंकराचार्य, इनके महाराज नियम है। शंकराचार्य वो बनता जो चारों वेदों का ज्ञान हो, वो शंकराचार्य बनते हैं। हाँ, महंत का मतलब है कि 10 लोग आवे, भक्तों को कुछ उपदेश प्रवचन कुछ दे सके वो। अब तुमको कलवा अच्छा नहीं आता, अंगूठा लगाने नहीं आता, अंगूठा मानो अंगूठा लगाने आता, अब तुम कह दो महंत, तो ये क्या है कि ये लोभ है। जो माने मंडल का अध्यक्ष है वो लोभी हो गया है। अच्छा, इससे भी उनको पाप लगता है, ये मत सोचो ये पाप लगता है, क्योंकि तुम जो है माने जैसे पंडित है, अब हम किसी पंडित को बुलावें, भाई वो कभी सत्यनारायण जी का कथा तो सुना लेता हो। अब सत्यनारायण जी कथा नहीं सुनाने आता है और उसको बुलाएंगे, उसको दान पुण्य दे देंगे, तो करने धरने वाले दोनों को पाप लगता है। तो लेकिन अब क्या कहा जाए, कलयुग है, और कलयुग में तो जानते हो सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, चाहे महंत हो चाहे, देखो बात सत्य है, चाहे गृहस्थ साधु कोई भी हो, सब इस समय पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए महात्मा में 90% प्रेत योनि में महात्मा जाते, केवल 10 महात्मा संत जिनको कहते हैं। अब जैसे त्रिलोकीदास जी जैसे हैं, माने जिनके पास कोई वो नहीं है, ऐसे जो लोग होते हैं वो भगवान के धाम जाते, बैकुंठ जाते हैं। नहीं, विशेषकर महात्मा 90% प्रेत। अच्छा, प्रेत योनि में क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान का नियम है जिसके पास कंठी और चंदन है तो यमराज के दूत उसको लेने नहीं आते। एक प्रश्न और महाराज जी, महंतों और संतों में जो दक्षिणा देने का रिवाज है, तो इसमें क्या मतलब अपने हाँ, ये बात आपको बड़ी अच्छी बात आई। अब दोष इसी में बढ़ता, महंत की दुर्गति क्यों होती है, अब यही एक सबसे बड़ा प्रश्न। अब देखो महात्मा बेचारा मेहनत परिश्रम किया, उसको 50 रुपया मिला, 50 का मतलब बहुत कम। भाई यदि पाप भी लगेगा तो बहुत कम लगेगा, ना के बराबर लगेगा। और जिसको 500 मिलेगा, 800 मिलेगा, 1100 मिलेगा, तो वो भाई जितना अधिक पैसा उतना अधिक उसके पास पाप। उसी तरह महंत है, अब एक महंत में 10 महात्मा है, मान लो अकेले ही महंत, तो जितना पाप आता है सब महंत के ऊपर पटकता है। हाँ, और जब पाप महंत के ऊपर पटकेगा तो दुर्गति तो उसकी होगी ही। तो इसीलिए जो कभी माने वाल्मीकि में आया है कि महंत कुत्ते क्यों बनते, पुजारी कुत्ते क्यों बनते, इसीलिए पुजारी कुत्ते वो बनते कि पाप माने दान रूपी पाप अधिक से अधिक लेते। हाँ, एक चीज़ है, यदि वो छल कपट पूर्वक पैसा नहीं लेते, यदि साधु सेवा गौ सेवा में लगाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो उनकी दुर्गति हो सबके, क्योंकि बड़े बड़े मठाधीश हुए, बड़े बड़े महंत हुए, खूब पैसा आता, करोड़ों रुपया आता है, लेकिन गौ सेवा में संत सेवा में वो खर्चा करते हैं। जो गौ सेवा संत सेवा में करते हैं, तो ऐसे संत ऐसे माने महंत दुर्गति माने वो नहीं बनते कुत्ता। तो कहने का मतलब जो आपका प्रश्न है कि जो जितना अधिक दान लेगा वो उतना अधिक पाप रूपी। देखो ये पैसा है क्या, चाहे पंडित हो चाहे हम हो कोई हो, इस समय जो विशेष का दान हम लोगों को मिलता है, अधिकतर पापी लोगों का ज़्यादा दान मिल रहा है, कोई हो। अच्छा, अब क्या है कि जानते हो इस समय, खैर बताना तो नहीं चाहिए, अधिकतर पाप किसके पास है, गृहस्थों के पास ज़्यादा पाप।
पहला पाप क्या है कि अपनी बेटी को जो है नियम है 14 साल 15 साल के अंदर शादी ब्याह कर देना चाहिए। यदि 18 साल के बाद वो करता है तो ग्रंथ में स्पष्ट लिखा आधा पाप माता पिता को भी लगता है। अब वही पाप जो साधु संतों को खिलाएगा पिलाएगा तो पाप उसका पाप साधु संत के पास जाए, उसको भोगना पड़ेगा। इसीलिए महंतों की जो है, जो बड़े बड़े जो महात्मा हैं, उनकी माने गति नहीं होती है। तो देखो पाप तो दोनों जगह है, कलयुग का प्रभाव है। और अच्छा अधिकतर क्या है कि महात्मा भी जो आपे के घर परिवार से आए 4 दिन के बाद फिर घर परिवार में आना जाना कर देते, जो पैसा कमाते वो भी लाकर घर में ही देते। और घर के लोग भी ये नहीं कहते भी दान का पैसा हम नहीं लेंगे, वो भी खुशी से लेते हैं। तो जो वहाँ का पैसा घर में दोगे तो वो प्रेत योनि वो महात्मा स्वाभाविक जाएगा, जो बैसोरदास जी वाली कथा मैंने सुना है। तो इस समय गति क्यों नहीं होती है? इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रेत योनि में, नरक योनि में जनता चाहे साधु ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। इस समय बैकुंठ खाली पड़ा है, कोई बड़ा दुर्लभ व्यक्ति जाता है। हाँ, एक प्रश्न और हमारा जी। जैसे आप हर जगह जंगलों में जाते हैं, कंदरों में जाते हैं, बड़े बड़े जो है विशाल जंगल है अपने चित्रकूट में भी, या अगर कहीं इसका लेख कहीं मिल सके तो आप इसको जो है YouTube के माध्यम से सभी जो है भक्तों के पास आप पहुँचाएँ। कैसे? जो मैंने प्रश्न किया था पहले, संत और महंत जो हमारे जो है सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो लोग नहीं हुए, उस समय भी संत होते थे। हाँ होते थे। तो महंत क्यों नहीं हुए? इसका लेख अगर कहीं मिले महाराज तो आप ठीक है। यदि जो भी माने बड़े बड़े विद्वान ये हमारा चैनल देख रहे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर में महंत शब्द का क्यों संबोधन नहीं होता था? कलयुग में क्यों आवश्यकता पड़ी महंतों की? देखिए कलयुग में देखो सिद्धों का पहले जो होते थे इतने मठ मंदिर नहीं होते थे, आप सुने होंगे। और जो माने जो बड़े बड़े महात्मा होते थे गांव के लोग गांव पर आश्रित नहीं होते, जंगलों में रहते, जंगल की पताई उताई खा करके अपना स्वयं पैदा करके खाते थे। गांव के लोगों से कोई उनका संपर्क नहीं था। या तो जैसे तुलसीदास ये क्या बोलते हैं बसरी जी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो 1-2 बड़े बड़े जो राजा महाराजा उनसे जुड़े होते, उससे गुजारा हो जाता था। ये लोग पहले हम जैसे संतों को 10-10 20-20 संतों को बहुत कम, 1-2 जगह आता है दृष्टांत, जैसे अगस्त्य जी के आश्रम में 10-20-25 महात्मा हमेशा रहते थे। ये महाराज जी दुर्वासा जी के साथ सुनते बहुत से महात्मा उनके जमात में चलते थे, ऐसा पहले है। लेकिन अब समय के अनुसार सब कुछ बदलता। अब जैसे आप है टिंटू पिंटू इंटू ये नाम आते हैं कि नहीं? पहले सतयुग त्रेता में किसी का नाम सुने हैं? उसी तरह समय के अनुसार शब्द भी बदलते हैं, ग्रंथ भी बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं। हाँ, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं, किसी का कोई अंत नहीं है। लेकिन सबका निचोड़ यही होता है कि भैया अच्छा जो आपने कहा, देखो हम भी जो है एक चैनल वाले हैं, हम भी भक्त लोग हमको पैसा जरूर देते। लोग जैसे एक महंत हम भी मान लो ठीक है दान का पैसा लेते, कल कुछ लोग हमको भी कह सकते हैं महाराज जी आपका दान लेते आपकी भी दुर्गति होगी। तो हमारे जीवन का हमारी खुली पुस्तक है। आज मैं फलार पाता हूँ, ठीक है, फलार में मैं क्या लेता हूँ 24 घंटा में मूंगफली पानी में भिगोता हूँ, भिगोने के बाद उसका दूध निकालता हूँ, 1 लीटर दूध उसी का पीता हूँ, शाम को ज़्यादा 10-20-25 बादाम उसको मैं पा लेता हूँ। 24 घंटा का मेरा यही फलार है। मूंगफली का दूध कितने का हुआ? 10 रुपया 15 रुपया का दूध हुआ। 20 या 15 तो मूंगफली कितने का हुआ? 50 पैसे का एक बादाम के अनुसार 10 रुपया की मूंगफली, माने 10-20 24 घंटा में 20 रुपया का मेरा फलार का खर्चा है। अच्छा, कितने लोग आपके पास ऐसे हैं जो फलाहार का पैसा आपके पास आता है? नहीं, मेरे पास फलार के नाम से कोई नहीं देता है, केवल जो पैसा देता है संत सेवा के नाम से देता है। मैं कई बार वीडियो में कहा हूँ, कहता भी हूँ कि भैया मेरे पास मेरे 10 कमरे बने हुए हैं, उससे मेरा किराया आता है, मेरा निजी खर्चा, मुझे किसी से एक भी पैसा न चाहिए। मैं कई बार वीडियो में कह, जो आज भी कह रहा हूँ, मुझे अपने लिए किसी को नहीं चाहिए। हाँ, जो जंगल के महात्मा उनके लिए आप लोग देना चाहें तो दे सकते हैं, यथाशक्ति उनको मैं पहुंचाता हूं। लेकिन हाँ, ये भी मैं कई बार कहता हूं कि भाई आने जाने किराया मेरा भी खर्चा होता। गाड़ी है, बिना आप लोगों के पैसा से गाड़ी में डीजल पेट्रोल जाएगा। कोई कैमरामैन है 100-200, उसको कभी कभी मुझे देना पड़ता है, उसको भी तुम्हारे ही पैसा से लगेगा। और यदि देखो 2 पैसा यदि हमको बचेगा नहीं तो हम क्यों जाएंगे? तो 2 पैसा हम बचाते, इसलिए बचाते क्या, जैसे मठ, अच्छा मेरा जो मठ है
वो ट्रस्ट का मठ है। यदि आपका पैसा 10-5 रुपया हमारे पास बच जाता है, 100, 200, 1000, 500 भी, वो कल मैं मठ में लगाऊंगा, हनुमान जी का जैसे मंदिर बना मठ, वो भी किसके लिए? समाज के लिए। तो यदि जो संत सेवा में लगेगा, संत सेवा में जो पैसा बचेगा माने मठ में लगेगा, मंदिर में लगे। सभी ऋषि मुनियों ने मठ मंदिर बनाया। यदि मठ मंदिर नहीं बनेगा तो आप लोग आएंगे कहाँ? भंडारा किया अभी जो 4 दिन पहले भंडारा हुआ, आप लोग आएंगे कहाँ? रहेंगे। संत लोग कहाँ बैठेंगे? तो संतों के रहने के लिए संत निवास मंदिर के अनादिकाल से इसके माने चंदा होता है, इसमें कोई दोष। हाँ, यदि मैं उस पैसे का कोई रंडीबाजी करता हूँ, व्यवसाय करता हूँ, या शराब पीता हूँ, या घर परिवार में देता हूँ, या दुरुपयोग करता हूँ, तब मैं उसका अपराधी हूँ। यदि मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ तो आपको लोग कितना भी दान करें, मैं उसको नहीं मानता हूँ कि वो दान से मेरा कोई अहित होगा। लेकिन हाँ